जय गुरु जी संगत जी। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु एक ऐसी चीज है, ऐसी पावर है कि पहली बात तो कि इनके बिना कुछ समझ नहीं आती। परमात्मा के घर क्या है, क्या करना है, क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है उसके बारे में आज आपको एक बात बतानी है कि गुरु महाराज ने कहा कि जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं कि 100 चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर लो, 1000 चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर लो, तो इतनी रोशनी के बावजूद भी अंदर अंधेरा है। ये बात अंदर की हो रही है। परमात्मा के सिस्टम में, गुरु जी के सिस्टम में, गुरुओं के और सिस्टम में, ये सारे पूर्ण गुरुओं की बात कर रहा हूँ। जो पूर्ण गुरु होते हैं उनसे अंदर से नाता होता है। तो अंदर तो अंधेरा है। इतनी रोशनी बाहर, एक सूरज देखो कितनी रोशनी देता है कि कई बार झेली नहीं जाती। आंखें जो हैं वो परेशान भी हो जाती हैं कई बार। इतनी रोशनी के बावजूद अंधेरा कैसे है? तो गुरु बिन कैसे अंधेरा है? दो बातें हो गई। इसलिए अंधेरा जो अंदर है उसको रोशनी हो जाए, उसके लिए गुरु महाराज ने कुछ कहा है। अंदर जब तक अंधेरा है, बंदा को कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, किसी बात की जानकारी नहीं। हर बात बात पे पूछना पड़ता है किसी को, क्योंकि अंदर अंधेरा है। जब तक हम गुरु जी का ध्यान नहीं करते, गुरु जी को याद नहीं करते, तब तक अंधेरा रहेगा। वो ऐसे अंदर अंधेरा है, गुरु जी प्रकाश रूप हैं। अंदर जब तक साफ नहीं होगा तब तक गुरु जी अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। परमात्मा अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसको साफ करने के लिए अंदर को कुछ चाहिए। बाहर शरीर गंदा हो जाए तो साबुन लगाओ और उससे शरीर को नहलाओ, साफ करो, तो सारा शरीर बाहर का साफ हो जाता है। अब अंदर साबुन कैसे लगाया जाए? नहीं लगेगा। अंदर के साबुन
जो है वो है गुरु जी को याद करना, उनका नाम जपना। गुरु जी को याद करना ये साबुन है। जितना गुरु जी को आप याद करते जाओगे उतनी अंदर साफ सफाई होती जाएगी। लगातार गुरु जी को याद करते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि सारी अंदर की सफाई पूरी हो जाएगी। जब अंदर साफ हो गया, गुरु जी एक बात कहते थे, कहते अपना भांडा साफ करो, अपना बर्तन साफ करो। अंदर जो अंदर का जो बर्तन है उसको साफ करो, तभी कहते मैं प्रवेश करूंगा ना, तभी कुछ डालेंगे उसमें। अब ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो परमात्मा के कंसर्न रखती हैं, वो अंदर जब डालनी है तो साफ बर्तन में डलेंगी, गंदे बर्तन में नहीं डाली जा सकती, ना कोई गुरु पीर डालता है। तो जब सफाई अंदर की हो गई तब वो ऐसी चीज़ें अंदर डालेंगे कि जिससे आदमी को बड़ा ज्ञान हो जाएगा, हर बात समझ लगने लग जाएगी, और गुरु जी खुद भी आपके अंदर प्रवेश होंगे। अब देखो, गुरु जी प्रकाश रूप हैं, ये तो मैंने बहुत देखा है। गुरु जी के बॉडी से रोशनी बहुत निकलती थी, जहाँ से चाहते वहीं से रोशनी निकालते थे। तो प्रकाश रूप जब अंदर प्रवेश हो गया तो आपके अंदर तो प्रकाश हो गया, अंधेरा दूर हो जाता है प्रकाश से। जब प्रकाश हो जाए, बल्ब जल जाए तो अंधेरा तो दूर चले जाता है, खत्म हो जाता है अंधेरा। इसीलिए गुरु के बिना अपना गुजारा नहीं है। गुरु जी जब प्रवेश हो गए तो उसे संपूर्णता एक कही जाएगी। आपके जीवन की संपूर्णता हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगा जीवन अपना, कि जब गुरु जी अंदर प्रवेश हो गए तो हर चीज़ की समझ आने लगेगी। जैसे कहा ना कि गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु के बिना कुछ समझ नहीं आती। तो गुरु जी से तो हम बड़े दूर हैं, हम खुद ही दूर हो बैठे हैं। हमें जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, कुछ करने को मिला है, हम कर नहीं रहे, जो करना है वो नहीं कर रहे, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा कर रहे, सारा जीवन ही उसी में लगा रहे। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि कमाई ना करो, कारोबार ना करो, पैसा ना कमाओ। उन्होंने बोला है कि खूब कमा लो, आपका जितना मन करता है उतनी कमाई कर लो, मगर असली जिस काम के लिए आए हो वो भी साथ करना है। वो है कि मेरे को याद करो। बड़ा साफ स्पष्ट बोला है उन्होंने, मेरे को याद करो। अब वो काम जो है ना, उससे हम दूर बैठे हैं, जिसको कह देते हैं हम गुरु जी से बड़े दूर हैं। जब तक उनको याद नहीं किया जाता तब तक नज़दीकी नहीं बनी। देखो कितने भगत हुए हैं, कितने संत महापुरुष पैदा हुए हैं, बने हैं, और देखो उन्होंने कितनी मेहनत करी। उन्होंने सिर्फ याद किया। आपके पंढरपुर में
भगत नामदेव जी का वास रहा है, उन्होंने पूर्ण प्राप्ति करी। अगर उनका इतिहास देखा जाए तो उन्होंने भी याद करके करी, सेवा भी करी और खूब याद भी किया, तो प्राप्ति हुई। तो उन्होंने वाणी लिख दी। उनकी वाणी के शब्द जो हैं, आज भी आपने जरूर कोई शब्द उनका जरूर सुना होगा। बहुत सारे शब्द भगत नामदेव जी के हैं जो सत्संग में, गुरुद्वारों में जो लगते हैं, गाए जाते हैं। किसकी बदौलत? कि उन्होंने परमात्मा को याद किया, अपने गोविंद को याद किया, उसकी खातिर इतने बड़े भगत बन गए कि उनके पूजनीय स्थान बन गए। दुनिया में बहुत सी कमाई करने वाले लोग हैं, क्या किसी अरबोंपति खरबोंपति के कोई ऐसे पूजनीय स्थान बने? नहीं बने। कोई जाके उनको पूजता है? नहीं। कोई वहां जाके उनके सेवा करता है? नहीं। उसकी अपनी वैल्यू है। गुरु जी को याद करने की, परमात्मा को याद करने की अपनी वैल्यू है, लेकिन इनकी वैल्यू से बढ़कर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। इस बात को खास आप सबको समझना पड़ेगा। दुनियावी बड़ी से बड़ी चीज़ खरीद लो, महंगी से महंगी खरीद लो, पर परमात्मा या गुरु जी के आगे उसकी कीमत जो है ज़ीरो है। जब रामचंद्र जी रावण के साथ जब वो युद्ध हुआ था तो जीतकर वापस आए थे, उनकी मन की इच्छा थी कि जिन्होंने मेरा साथ दिया है मैं उनका सम्मान करूं। सबका सम्मान किया। उनको तोहफे बांटे गए, सम्मान तोहफों के थ्रू किया गया, महंगे महंगे तोहफे बांटे गए, सबको दिए। हनुमान जी की बारी आई तो सीता माता ने कहा, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी इच्छा है मैं अपनी मर्जी से इनको सम्मान तोहफा दे के करूँ। तो उन्होंने उन पे छोड़ दिया। तो उन्होंने जो अपने गले में एक हार पहना था हीरों का, बहुत महंगा, सबसे महंगा था, वो उतार के उसके गले में डाल दिया। अब हनुमान जी ने वो हार उतारा, एक एक हीरे को बड़े गौर से कभी नज़दीक ला के आँखों के देखा, सबको देखा, जितने हीरे लगे थे सबको चेक किया, उनको कुछ बीच में दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक हीरे को तोड़ना शुरू कर दिया दांत से कि क्या तोड़ के बीच में से कुछ निकलता है, कुछ है इसमें। तो जब वो तोड़ने लग गए, तोड़ते रहे, तो सारे लोग हंसने लग गए, कहते है तो वही जो है, इसे क्या पता कि हीरे की क्या कीमत है।
उससे पूछा गया, उनसे, क्या कर रहे हो, आपको इसकी कीमत की जानकारी है? इतना महंगा हार, सबसे महंगा हार है इस देश में, आपने दांतों से तोड़ तोड़ के सारा खराब करके रख दिया, आप इसकी कीमत नहीं जानते? कहते, मैं जानता हूं, मैं पूरा जानता हूं, पर एक बात सारे सुन लो, जिसके अंदर मेरा राम नहीं है, मेरे आगे उसकी जीरो कीमत है। इन हीरो में मेरा को राम नहीं दिख रहा, मेरे लिए ये बेकार है, कोई कीमत नहीं इसकी, मेरे को नहीं चाहिए। मैं इसलिए तोड़ के भी देखा, वैसे भी देखा, को राम नजर आता है। तो किसी ने, एक ने बीच में से कह दिया, कहते, तू इतना राम राम करता फिर रहा है, क्या तेरे अंदर राम है? कहता, हाँ है। मेरे अंदर राम ना होता ना, मैं इस शरीर को आग लगा देता, मेरे लिए शरीर फिर किसी काम का नहीं। मेरे अंदर राम है। हमें कैसा पता चलेगा कि तेरे अंदर राम है? तब आप सारे लोग जानते हो, दुनिया पूरी जानती है। तब उन्होंने अपने नाखून छाती में डाल के, उंगली डाल के छाती फाड़ के दिखाया कि ये देखो मेरे अंदर राम है। तो सब ने देखा कि अंदर उनका राम है। ये है वैल्यू, ये है कीमत। आपके गुरु परमात्मा, हमारे गुरु परमात्मा गुरु जी हैं। जब तक वो अंदर नहीं बसाए गए, तब तक कुछ नहीं है, जीरो है सब। यहाँ तक कि ना कोई समझ आनी है, ना कोई सूझ आनी है, ना पता चलना है। यहाँ तक मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे, आप दुनिया में आए हो, इंसान के जन्म में आए हो, क्या मकसद है आपका? जरा सोच के देखो, मकसद क्या है आपका आप दुनिया में आने का? अब क्यों आए हो दुनिया में? क्या मकसद है आपका? हर काम का मकसद होता है ना। जॉब करने जाते हो, मकसद है कि वहाँ काम करेंगे तो पगार मिलेगी। दुकान पे जाते हो, बैठेंगे, सामान बेचेंगे, कमाई होगी। फैक्ट्री जाते हो, लेबर को काम पे लगाओगे, लेबर काम करेगी, सामान बनाएगी, सामान तैयार करेगी, उसको बेचेंगे, कमाई आएगी, पैसा आएगा। मकसद है ना ये। बिना मकसद के आप किसी के ऑफिस में जाके बैठ जाओ, आपको कुछ मिल जाएगा? कोई नहीं देगा। सो अपने जिंदगी का, अपने जीवन का मकसद क्या है, ये सबको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या मकसद है अपना? दुनिया में आए हैं हम। जिन्होंने ये मकसद समझा कि मेरा मकसद क्या है, मकसद एक ही है। एक तो है कि परिवार बनाया है, परिवार को चलाना है। सिर्फ परिवार चलाने तक ना रहो। परिवार चला के, बच्चों को बड़ा करके तो दुनिया से चले जाओ, लेकिन अपने लिए तो कुछ नहीं किया।
असली मकसद जो है ये तो पूरा करना है। इससे जो इंसान पीछे हट गया ना परिवार से, तो उसको भी सजा मिलती है। इसलिए असली मकसद जो है वो है कि जिस घर से हम आए हैं उस घर में वापस भी जाना है। ये मकसद होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? आप कहीं से आए हो, ये पता नहीं कहाँ से आए हम, इतना भी हमें याद नहीं, इतना भी हमें पता नहीं। हमारा असली घर जहाँ से हम आए हैं वो है गुरु जी का घर, परमात्मा का घर। वहाँ से हम आए हैं। लेकिन कभी ख्वाहिश नहीं की कि अपने घर वापस भी जाना है। ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा काम करते हैं, जाते जरूर हैं। कईयों को तो रास्ते में ही मोड़ दिया जाता है, चल नहीं आएगा, चल तू उस शरीर में चल, नए शरीर में चले जा। कईयों को वहां से हिसाब हो के वहां से मोड़ दिया जाता है, चलो इसको इस शरीर में डाल दो। तो कईयों को इतने बुरे कर्म कर गए हो कि कोई शरीर ही नहीं बोला इसको नरक में डाल दो। कईयों को बहुत अच्छे कुछ काम किए हैं तो उनको स्वर्ग में डाल दो। लेकिन ये भी नरक स्वर्ग भी इनकी एक उम्र है, कितनी देर के लिए, वो भी खत्म हो जाना है समय। फिर चलो शुरू हो जाओ दोबारा से। पर अपने घर तो नहीं गए ना। अपना मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि वापस अपने घर जाना है। अपना घर मतलब घर किससे बनता है? परिवार से बनता है। जिसमें माँ बाप शामिल होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप शामिल होते हैं। हमने बड़े नहीं बनना, हम बड़े नहीं हैं, उम्र से जरूर हो गए बड़े, लेकिन परमात्मा के गुरु जी के आगे हम सब बच्चे हैं। इस बात का खास ख्याल रखना, हम सब बच्चे हैं। हम जब भी उनके आगे खड़े होंगे तो उनकी औलाद या उनके बच्चे बन के ही खड़े होंगे तो कुछ मिलेगा। बड़े बन के खड़े होंगे, बाप से बढ़कर कोई आके बच्चा को खड़ा हो जाए, औलाद खड़ी हो जाए, तो बाप भी सोचने लग जाता है कि क्या कर रहा है। इसलिए अपने माँ बाप के पास वापस जाएंगे तो कहलाएंगे कि अपने घर में आए। इसके बारे में गुरु महाराज ने कहा है, हर जी माता, हर जी पिता। हर बोलते हैं परमात्मा को, गुरु को। गुरु परमेश्वर एको जान। पहले तो ये बात भी क्लियर कर लो, आपको जल्दी समझ आएगी। गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु और परमेश्वर परमात्मा ये एक ही हैं। एको जान, ये एक ही हैं। हर जी माता, हर जी पिता। ये हमारे माता भी हैं, माँ भी हैं, ये हमारे बाप भी हैं। हर जियो प्रतिपालक। पालना पोषना भी हमारी यही करते हैं।
देखो कब से करते हैं, कितनी बार की है। जब हम अभी पैदा संसार में नहीं होके आए, 9 महीने माँ के पेट में रहे, वहाँ कौन पालता है? माँ के पेट में बच्चा होता है, चाहकर भी अपने बच्चे को छू कर देख नहीं सकती, उससे बोलकर पूछ नहीं सकती कि तू किस हाल में है, उससे पूछ नहीं सकती कि तेरे को क्या चाहिए। अंदर शरीर कौन बनाता है, पूरे अंग कौन बनाता है, उसमें फिर जान कौन डालता है। जब जान शरीर में होगी तो शरीर चलेगा ना, किसी काम का तो तभी रहेगा जब शरीर में जान होगी। तो जिस शरीर में जान नहीं है वो तो शरीर किसी काम का नहीं। वो कहते ये तो खत्म हो चुका है, शरीर खत्म है, ये बंदा खत्म है। वो कौन करता है? तब से पालना पोषना गुरु जी करते आ रहे, हर जीव प्रतिपालक। और जन्म लेने के बाद हैरानी की बात देखो, वो कितना ख्याल रखते हैं हमारा। बच्चे के जन्म होने से कुछ दिन पहले माँ के दूध पैदा कर देता है। पैदा होते ही बच्चा माँ का दूध पीने लग जाता है, खुराक उसकी दूध है, माँ का दूध। वो पहले से तैयारी करके रखता है, इतना ख्याल। जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तब भी पूरा ख्याल। कई बार आपके साथ हुआ होगा, कुछ गिर गए या कुछ हो गया तो बच गए, तो मुंह से यही आवाज़ सबसे निकलती है, भगवान ने बचा लिया। निकलती है ना आवाज़, अरे भगवान ने बचा लिया। तब भी वो पालना करता है, वो आखिर तक पालना करता है। हर जीव प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे। अब आ गई बात, हम गुरु जी के पास किस लिए आए। हर जी मेरी सार करे। सार कहते हैं संवारने को। हमारा बिगड़ा हुआ संवारते भी हैं, कुछ भी बिगड़ जाए उसको संवारते हैं। शरीर खराब हो जाए, दुखी हो जाए, उसको संवार के ठीक कर देते हैं। कारोबार खराब हो जाए, बंद हो जाए, उसको संवार के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं। गिनाने लगूंगा तो फिर इसी में ही हम लगे रहेंगे। आप सियाणे हो, सब समझदार हो, समझते हो, बहुत सी बातें हैं जो जिंदगी में एक अड़चन रुकावट बन जाती है, उनको संवारते हैं, ठीक करते हैं। एक मेरा जानकार, कुछ साल निकल गए, हम आपस में मिले नहीं, क्योंकि मैं गुरु जी के पास आ गया था। मिलना जुलना मेरा लोगों से सब बंद हो गया था, हम मिले नहीं। जलंधर की बात है तो मैं गुरु जी के आश्रम के बाहर खड़ा हूँ, वैसे गेट में खड़ा हूँ। वो अचानक स्कूटर से वहाँ से निकला। जैसे उसने मेरे को देखा, तुरंत उसने ब्रेक लगाई और स्कूटर मोड़ के मेरी तरफ आया। अरे रघुवीर सिंह जी, कहाँ रहते हो आप? मैं हंस पड़ा। मैं कहा यहाँ रहता हूँ, आजकल मैं यहाँ रहता हूँ।
कहता बड़े साल हो गए, मेल नहीं हुए हमारे। मैं क्या, हाँ मैं किसी से मिलता नहीं, मैं दिन रात यहीं रहता हूँ, मेरे को आज्ञा नहीं है कहीं जाने की, किसी से मिलने की। मेरे को एक ही आज्ञा है कि जो गुरु जी कहेंगे वही करना है, नहीं तो चुपके से बैठे रहना। मैं उनकी सेवा में था। कहता यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी दुनिया आती है। मैं कहा हाँ, बड़े बड़े भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, पर उनको ज़्यादा देर नहीं रखते, उनके जल्दी काम करके भेज देते हैं, ताकि उन्होंने हाथ से मेहनत करके कमाई करके खाना होता है शाम को, तो ज़्यादा टाइम उनका ख़राब नहीं करते गुरुजी। तो जो जिसको हम थोड़ा सा लोएस्ट समझते हैं दुनिया में, उनका बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। उनको जल्दी उनका काम करके भेज देते, जाओ जाओ अपना जाके दिहाड़ी लगाओ, काम करो, अपना पैसे कमाओ जाके। वो भी आते हैं। कहता मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्या हो गया? कहता बैठकर बात सुनाऊँ ना, यहाँ कैसे मैं सुनाऊँ? मैं क्या, फिर ऐसा कर स्कूटर खड़ा कर, अंदर आ जा, मेरे को ना सुनाना, तो ना गुरुजी के पास चल, सीधा जाके गुरुजी को सारी अपनी बात सुना। कहता सुनेंगे मेरी बात? मैं कहा बिल्कुल सुनेंगे, 100% सुनेंगे, आपको बुला के सुनेंगे आपकी बात। आप जाओ अंदर, जाके संगत में बैठ जाओ, जब भी वो बुलाएंगे आपको तो आपको पूछेंगे कि कैसे आए हो, तब सारी बात बता देना। उसका मन बन गया, उसने स्कूटर खड़ा किया। दुखी बड़ा था, तंग बड़ा था। उसने स्कूटर खड़ा किया, अंदर आया। मैंने उसको इशारा किया, जा इधर हॉल में बैठे हैं सारी संगत और गुरुजी भी बैठे हैं, जा जाके जहाँ जहाँ खाली मिलती है वहाँ जाके बैठ जा। तो वहाँ अंदर जाके बैठ गया। तो जैसे अंदर गया तो गुरुजी बोले पंजाबी में, पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे। ये पंजाबी की कहावत है कि जितने बुरे दोस्त हैं वो सारे बना के इसने रखे हुए। मेरे को भी सुना दिया। मैं चुप रहा, क्या बोल सकता था? गुरुओं के आगे कौन बोले? और बात भी सच होगी, वो गलत बात कभी बोलते नहीं गुरु। थोड़ी देर में उसको इशारा किया, आज तक बता कैसे आया है? कहता जी मेरी फैक्ट्री है, लेबर भी है, सब कुछ फैक्ट्री रनिंग पोजीशन में है, लेकिन फैक्ट्री नहीं चलती। लेबर भी आती है काम पे, अंदर घूम के अपने साइकिल उठाती है तो चली जाती है। मैं पूछता हूँ क्यों जा रहे? कहते जी मन नहीं करता काम करने को, कल आएंगे। ऐसे करते करते उसके कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल निकल गए। इसलिए वो बहुत परेशान था। तो उसने ये सारी बात बताई। गुरुजी समझ नहीं आ रही कि फैक्ट्री मेरी क्यों नहीं चल रही। तो गुरुजी ने उसको बताया, कहते तेरे को तो शराब लगा हुआ है। कहता जी शराब मेरे को किसका लग गया है? कहते लगा है, याद कर, तूने कुछ ऐसा किया है तभी शराब आदमी देता। कोई गलत किसी से बहुत ज़्यादा गलत कर जाए, दिल दुखे जाए, तो शराब मिलता है।
याद कर। कहता जी मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रही। तो कहते ऐसे कर, वो पीछे जाके बैठ जा, सबसे पीछे। तेरे को 2 घंटे का टाइम देता हूं, याद करके मेरे को बता दे। बैठा दिया, बैठा रहा। जब बुलाया, हाँ भाई याद आया? जी नहीं, याद सब था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। गुरुजी को जानबूझ के कह रहा था नहीं, याद नहीं आया। गुरुजी कहते पता तेन सारा ही है, पता तेरे को सब है, तू बता नहीं रहा। चल जा, कहते हफ्ते बाद आना। याद करना और उससे माफी मांग लेना। कि किससे माफी मांगू? तब गुरुजी को फिर ना थोड़ा सा आया। कहते खुलासा इसका खोल ही देता हूं। फिर कहते तू जवानी में ना पढ़ता था ना काम करता था। फैक्ट्री तेरे बड़े भाई की है, उसने अपने दम पर अपनी फैक्ट्री लगाई। तेरे पे तरस खा के तेरे को अपनी फैक्ट्री में रखा। चल तू मेरे साथ यहाँ काम कर, लेकिन तूने वहां भी काम नहीं किया। पैसे वगैरह देता रहा था। उसकी अचानक मौत हो गई। मर गया ना तेरा भाई? हाँ जी। तो तूने जो पार्टनरशिप डीड थी वो दोबारा से लिखवा के सारा कारोबार अपने नाम पे कर लिया। जब तेरी भाभी को पता चला, उसके मुंह से न शराब निकल गया तेरे लिए। अब बता, मैंने दिया है, जा जाके माफी उससे ले ले। अगर वो माफ कर देगी तो मेरे पास आना। अब बात वो सही थी, उसको पता था। जो बात हुई है, गुरुजी ने सारी बात निकाल दी, बता दी उसको। वो हैरान भी बड़ा हुआ कि देखो गुरुजी को कैसे पता है। बड़ा हैरान भी हुआ। उसको भेज दिया, चला गया। भाभी को मनाता रहा होगा। 10-15 दिन बाद आया, कहने लगा जी हाँ जी माफ कर दिया जी उन्होंने। तो गुरुजी झट से बोले, कहते कोई माफ नहीं किया, तू झूठ बोलता है, कोई माफ नहीं किया, जा चले जा यहां से। तब आना जब वो माफ करेगी, जा चले जा यहां से। भगा दिया, चले गया। फिर वो मनाता रहा, कई प्लानिंग बनाता रहा उसके साथ। काफी दिनों के बाद फिर आया। तो गुरुजी कहते 70 और 30% की पार्टनरशिप लिख ली। वो सुन के बड़ा हैरान हुआ। कहता कैसे पता गुरुजी को? तो भाभी को मनाया, देख काम तूने करना नहीं, काम तो मैंने करना, फैक्ट्री मैंने चलानी, मेहनत मैंने करनी, सब कुछ मैंने करना। 70% प्रॉफिट मैं लूंगा, 30% आपको दूंगा। उसकी भाभी मान गई। ये फैक्ट्री मेरे से तो चलनी नहीं है, तो बंद हो जानी, बिक जाएगी, मैं भी जीरो हो जाऊंगी। अभी 30% आएगा तो मेरे लिए काफ़ी। उसने हाँ कर दी। उसने फिर बोला कि मेरे को तू फिर माफ़ कर, जो शराब मेरे को उस समय मिला है, दिया है, मेरे को माफ़ कर दे। उसने माफ़ कर दिया। तो पार्टनरशिप डीड दोबारा से लिखी गई 70 और 30% की। तो गुरुजी कहते हाँ हुण उन्हें माफ़ किया है। तो गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय लिखवाया। कहते काम करके फलाने दिन इतने बजे लेबर खड़ी कर काम पे, तो इतने बजे तू मेन स्विच ऑन कर दे और फैक्ट्री चला दे, जा तेरी फैक्ट्री चल पड़ेगी।
उसने ऐसा ही किया, फैक्ट्री रनिंग पोजीशन पे आ गई, सब चलना शुरू हो गया। गुरु बिन घोर अंधार, उसकी जिंदगी में अंधेरा आ चुका था, कारोबार के सिलसिले में अंधेरा छा गया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी उसको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु जी ने जब कृपा करी तब सब कुछ चल पड़ा। ऐसे लाखों करोड़ों लोग आए हैं जो ऐसे गुरु जी से काम करा गए। गुरु जी की मौज आ जाए तो वो काम करते हैं, नहीं तो आपको गुरु जी को मौज में लाना पड़ेगा। बड़ों बड़ों ने परमात्मा को मौज में लेके आए। मीरा ने भी याद कर करके परमात्मा की अगर भक्ति नाच कर याद करके उनकी याद में भक्ति नाच करके परमात्मा को मनाया, तो मौज में आए तो उनको संपूर्णता मिल गई। बुल्ले शाह परमात्मा की सिफत में उनके गुण गाते रहे, बोलते रहे, पैरों में घुंघरू बांध के वो भी भक्ति नाच करते रहे। बहुत कुछ भक्तों ने किया है, अकेला नाच नहीं किया, याद किया है, बहुत याद किया है। तो जब परमात्मा मौज में आया तब संपूर्णता मिल गई। तब फिर हुआ ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। अब जो मेन ज्योत है परमात्मा, हम एक बहुत छोटी सी हमारे अंदर एक ज्योत है जो हमारा शरीर चला रही है, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो जब वो ज्योत परमात्मा की ज्योत में जाके मिल गई तो संपूर्ण हो गया। जब आत्मा परमात्मा में मिल गई तो मकसद पूरा हो गया। मकसद था वापस अपने घर जाना है। आप सुबह से निकलते हो, रात हो जाती, कईयों को शाम हो जाती है। मन करता है ना, कभी देरी हो जाए, चलो चलो यार अब घर चलते हैं, अपने घर जाना है, चलो घर चलते। घर तो वो भी है जहाँ बैठा है इंसान बातें करता है, घर तो वो भी है। अगर वो घर ही देखना हो तो घर तो वो भी है, वहाँ बैठा रहे, रात निकाल ले, गुजार ले वहाँ। फिर अपना घर क्यों कहता है? अपने घर जाना है, अपने घर जाके ही चैन मिलती है हर इंसान को। तो कब से हम जहाँ अपने असली घर से आए हुए, किसी को याद है, पता है किसी को? असली घर से जो परमात्मा है, हमारा माँ बाप है, वो है घर असली। कब से आए हैं? उन्होंने हमें भेजा है, अपना एक अंश दे के भेजा है, आत्मा का एक छोटा सा अंश दे के भेजा, उसके रूप में भेजा है। एक शरीर में चले जाते हैं तो शरीर चलने लग जाता है, वो भेजा है। आज इस शरीर में है, अगले जन्म में कोई और शरीर है, अगले जन्म कोई और शरीर है, अगला जन्म कोई और शरीर। पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों बार हम जन्म ले चुके हैं, पता नहीं कितनी बार आगे जन्म लेना है। दूसरे के घरों में घूम रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं ना अपना घर है। ये अपना कौन कहता अपना घर है? जब मर के चला जाता है तो क्या उसी घर में रहता है? क्या जन्म उसी घर में लेता है? पता ही नहीं कहाँ चले जाता है इंसान।
वो आत्मा कहाँ चली जाती? जब वहाँ जाके बोल देते, पर वो बोलना शुरू कर देती, ये मेरा घर है, मैं तो यहाँ पैदा, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। पता नहीं कितने माएँ बदल चुकी हैं, कितने बाप बदल चुके हैं, कितने भाई बहन बदल चुके हैं। इस जन्म में कुछ और माँ बाप मिले हैं, भाई बहन मिले हैं। पिछले जन्म में कुछ और माँ थी, बाप और था, भाई बहन और थे, उससे पीछे कोई और था, आगे कुछ और होने हैं। कौन कहता है ये मेरे है? कौन कहता है मेरा है? कोई मेरा नहीं है, मेरा एक ही है, गुरु जी, परमात्मा के रूप में। परमात्मा जिस रूप में आया है गुरु जी के रूप में, एक ही है परमात्मा, गुरु जी। वो है परमानेंट, असली माँ बाप। हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे। ये सार करने की बात मैंने उस पर ये सत्संग सुनाया। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हम उनके बालक हैं। ये टेम्परेरी माँ बाप के बालक नहीं, वो तो हर जन्म बनते हैं, नया जन्म मिलता है, नए माँ बाप मिलते हैं। कौन हुआ अपना? कौन है असली? कोई भी नहीं, वो तो बदल जाते हैं हर बार। असली तो वही रहता है, गुरु जी ने तो वही रहना है। तो इसलिए जब तक अंदर अंधेरा है ना, कुछ समझ नहीं आनी। ऐसे ही जैसे गुम हुआ बच्चा घूम रहा है ना, वैसे ही हम घूमते रहेंगे। जैसे कोई बावरापन में घूम रहा है ना, ये बावरा हो गया। बावरे का मतलब क्या है? बेसमझ हो गया, इसको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, ये बावरा है। वो ऐसे घूमता रहता है दुनिया में, उसको घर ठिकाना, उसको किसी को कुछ समझ ही नहीं आती, उसको ऐसे घूम रहा है। तो सब लोग यही कहते हैं, आप लोग, हम लोग सब यही कहते हैं, ये बावरा है, ये, इसको तो खुद का ही पता ही नहीं कौन हूँ मैं, क्या करना है, उसको तो पता ही नहीं। तो हम बावरेपन में घूम रहे हैं। तभी गुरु महाराज ने कहा, माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर बौर्यो नचत है। माटी का पुतला, ये हमारे शरीर मिट्टी के पुतले हैं, इनमें जान डाली परमात्मा ने, गुरु जी ने, तो ये शरीर चला, ऐसे चलत है, देखता भी है, बोलता भी है, सारे काम करता है, पर बौर्यो को मत है, बावरेपन में घूम रहा है। पता ही नहीं है मकसद क्या है हमारा, हम दुनिया में आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या किया हमने। सुबह उठे, कमाई करने चले गए, शाम को आए, चाय पी ली, 2 गप्पे मारी, खाना खाया, सो गए, सवेरे फिर काम पे जाना, सो जाओ, जल्दी सो भाई, लाइट ऑफ कर दो, सवेरे उठना है, टाइम से काम पे जाना है। ऐसे ही जिंदगी निकल रही है ना। घर की औरतें जो हैं, उनका क्या है? सुबह पहले उठना है भाई, किचन साफ करनी है, चाय बना के देनी है सबको खाना बना के देना है, फिर सफाई करानी है, कपड़े धोने हैं, कोई आया है उसकी सेवा करनी है, दोपहर का खाना बनाना है, रात का बनाना है, शाम को चाय बनानी है, और सबकी पूर्ति करनी है, कपड़े संवारने हैं, धोने हैं, सब कुछ करना है, प्रेस करने हैं, तैयार रखना है, बच्चों के लिए ये चीज़ें तैयार रखें। सारा दिन उसी में लग के रात हो गई तो सब लेट गए, तो आखिर में जाके वो भी सो जाती कि सवेरे फिर जल्दी उठना है। बस इसी चक्कर में दुनिया जिंदगी निकल गई। असली क्या किया? याद करना था जो साथ में, ये तो सब करना है, बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ जो याद करना था वो तो किया ही नहीं।
जो असली काम करना था, जिस मकसद से हम आए हैं, वो तो मकसद पूरा ही नहीं किया, तो प्राप्ति कैसे होगी? सब रह गए वैसे के वैसे जैसे थे। आज की बातों को थोड़ा समझ के चलो, याद करना घर जाके, सोने से पहले इन सारी बातों को याद करना। आज क्या बात सुन के आए, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमने असली काम करना क्या है, याद करना गुरु जी को। वो तो हम कर ही नहीं रहे। एक ही काम करना है जो छोड़ के बैठे, जिसने हमारे अंदर भी रोशनी कर देनी। बाहर तो बड़ी रोशनी, दिन को तो सूरज की होती है, रात को चंद्रमा की होती है, और अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब ट्यूब्स हैं, उनकी रोशनी होती है, लाइट लगती हैं, बड़ी रोशनी बाहर की तो कोई कमी नहीं, कमी तो अंदर की है। अंदर रोशनी जब पैदा होगी तब जाके आनंद मिलना है आपको, मकसद तब पूरा होना है, तब आनंद होना है, आपके अंदर आनंद आएगा। आज तो अंदर बुझा हुआ है हर इंसान का, अंदर से दुखी है, कोई सुखी नहीं है, अंदर से बुझा बुझा सा अंदर है। वो आनंद, वो खुशी तो कुछ है ही नहीं, बनावटीपन है सारा। बनावटी हंस के दिखाते हैं लोगों को, ताकि कोई ये ना कहे बड़ा दुखी है तू। कपड़े अच्छे अच्छे पहन के लोगों को दिखाते हैं, हाँ हमारे पास तो किसी बात की कमी नहीं, ब्रांडेड कपड़े डाले हुए हमारे पास तो बहुत है। वही ब्रांडेड कपड़े वाले, उनका अंदर खोल के देखो जरा एक बार, सिर पर कितना कर्जा लेके बैठे, वो कितने दुखी, रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं, दवाई खा के सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, परेशान है, उठ उठ के बैठते, क्या होगा, क्या बनेगा, कैसा होगा, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, चैन नहीं उनको। अंदर रोशनी पैदा करो। अंदर रोशनी पैदा तब होनी है जब अपना अंदर साफ करोगे, वो नाम जप के गुरु जी को याद कर कर के अंदर साफ करोगे, तो फिर गुरु जी अंदर प्रवेश होंगे। तो गुरु जी रोशनी हैं, तो गुरु जी रोशनी हैं, तो फिर अंदर रोशनी पैदा होगी। फिर देखना वो आनंद आपको कैसा ज़िंदगी का आता है। उस दिन कहोगे आज मकसद पूरा हुआ है। तो महाराज कृपा करें, मेरा मन बड़ा उदास हो गया, मैं आ नहीं सका, बिल्कुल पहुंच गया था, जहाज तक भी पहुंच गया, थोड़ी सी तबीयत ने इशारा किया कहीं वहाँ जाके परेशानी, सचिन जी के घर आना था, कहीं उनको भी परेशान ना कर दूं, खुद भी परेशान ना हूँ। कुछ मेरे को ठीक नहीं लगा तो मेरे को वापस आना पड़ा घर। यही बातें आपके पास आके करता तो मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता, आप भी अच्छे हो, अच्छा लगता, सामने बैठे मिलते, कोई और बातें भी करते। खैर अगली बार गुरु जी के आगे बेनती रखेंगे, गुरु जी ज़रूर वहाँ पे भेजो, मिलाओ, सबके साथ मिलेंगे, आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे, मिलेंगे। जो आज बातें हुई हैं उनको ज़रूर याद रखना। गुरु जी बहुत कृपा दयालु हैं, तो इच्छा रखोगे ना और करोगे याद तो होना है, खाली इच्छा से नहीं होना। याद करोगे तो सब कुछ होना है। आप कमाई करो, नौकरी करो, कारोबार करो, सब कुछ करो, शादियों में जाओ, पार्टी वार्टी पे जाओ, घूमने जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन गुरु जी को याद जरूर रखो। बस फिर देखो एक दिन ऐसा आएगा, आप खुद ही कहोगे कि बड़ी मौज में हैं हम, ना तो किसी बात की चीज़ की कमी है और ना ही कोई ऐसी उदासी है,
ना कोई परेशानी है, सब आनंद ही आनंद है। तो गुरु महाराज आपको पूरा आनंद देंगे तभी जब उनको याद करोगे। तो इतना कह के आपसे आज्ञा लेता हूँ। तो गुरु जी का गुणगान सुनते रहा करो, गुरु जी के सत्संग सुनते रहा करो। शब्द लगते हैं यहाँ, वो घर पर भी सुनते रहा करो। बहुत कुछ समझ आती है उनमें से, इसीलिए लगवाते हैं गुरु जी। सो सचिन जी के ऊपर इतनी महान कृपा है, इतनी महान कृपा है कि पूरे पंढरपुर के आसपास का भी एरिया, पूना से लेके और कोल्हापुर तक और दूर दूर तक कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। गुरु जी ने ऐसी कृपा उन पर करी है कि देखो ये गुरु जी का सिस्टम इस तरफ पंढरपुर की तरफ उनसे देखो शुरू करवा दिया, और वो खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरे को पता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके कल्याण हो, वो मेहनत कर रहे हैं। आप इनका पूरा साथ दीजिएगा। आपने क्या साथ देना है? आपने ये साथ देना है कि गुरु जी को खूब याद करना है, ये साथ देना है इनका। क्योंकि ये जोर लगा रहे हैं कि गुरु जी से सब कुछ ले जाओ। इनका पूरा जोर लगा हुआ है आप संगत के ऊपर कि ले जाओ सब कुछ, जो चाहिए गुरु जी से ले जाओ। लेकिन याद किए बिना तो नहीं ना कुछ मिलना, याद तो करना पड़ेगा। सो गुरु जी को याद करो, इनकी मेहनत भी सफल होगी, आपको भी सफलता मिलेगी कि हमने याद किया तो हमें सब कुछ मिल गया, तो सब खुश रहेंगे। तो गुरु जी सचिन जी के ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें ताकि इनका जोर कम ना हो और जोर बढ़ा रहे, और संगत को जोड़ते रहें, संगत के कल्याण होते रहें। बस इनको हमें सब यही गुरु जी सबको एक ही इसी बात की खुशी है कि आप याद करते हो और काम कर जाते हैं, आपके काम हो जाते हैं। हमें तो खुशी मिलती है ना इस बात, इनको भी खुशी मिलती है, बड़े खुश होते हैं जब कोई बंदे का किसी का काम बन जाए, तुरंत मेरे को फ़ोन से करके बोलते हैं, बड़े खुश होते हैं उस समय कि ऐसा हो गया, उनका ये हो गया, ये ठीक हो गया, ये बन गया, बड़े खुश होते हैं। यही चाहिए, और क्या चाहिए? दौलत तो अपनी अपनी कमानी है, अपनी अपनी खानी, कौन देता है दौलत किसी को? तो ये खुशी जो है ये बांटी जा सकती है, ये मिलती है। तो महाराज कृपा करें, सब खुश रहो, आनंद में रहो और गुरु जी से जुड़े रहो। अगली बार फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।